नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे महादेव भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में। हिंदू धर्म में महादेव के ऐसे कई रूप हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा और सुना जरूर होगा। कहते हैं भगवान भोलेनाथ का हर रूप एक अलग महत्व कहलाता है जो हमें कुछ ना कुछ बयां जरूर करता है। इसमें से महादेव का एक रूप है अर्धनारीश्वर रूप। इस रूप में भोलेनाथ का आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव को यह अर्धनारीश्वर का रूप क्यों लेना पड़ा? किसके लिए महादेव को यह रूप लेना पड़ा? शिव पुराण में 8 संहिताएं हैं जिसमें से एक है शतरुद्र संहिता। इसमें महादेव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा बताई गई है और इस संहिता के आधार पर हम आपसे भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में बतलाएंगे। भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु को तत्व ज्ञान कराने के बाद कार्यक्षेत्र को भेज दिया। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना को कहा और भगवान विष्णु को जगत का पालन पोषण करने को कहा। उसके उपरांत दोनों अपने कार्यों पर लौट गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की तो ब्रह्मा जी द्वारा मानव सृष्टि उत्पन्न हुई। मन से इस सृष्टि को बढ़ाना चाहा लेकिन ब्रह्मा जी इसमें सफल नहीं हुए। काफी समय तक प्रयास किया लेकिन सृष्टि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसको देखकर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए और वो इसी परेशानी को लेके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप भोलेनाथ की आराधना करें और वो ही आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ की तपस्या शुरू की जिसमें प्रसन्न होकर महादेव ने ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन करने के लिए वह प्रकट हुए, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी को मैथुन सृष्टि आरंभ करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से पूछा, मैथुन सृष्टि कैसी होगी, कृपया ये भी बतला दें। तब मैथुन सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए महादेव भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए, जिसमें तो एक भाग शिव का रहा और दूसरा शक्ति उमा का। भगवान शिव का ये रूप जीवन की वो सच्चाई है जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक नर का है और एक नारी का, जिसमें यह कहा गया है कि नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अधूरा है। लेकिन इसका यह स्वरूप यह नहीं कहलाता कि यह नपुंसकता को दर्शाता है, बल्कि ये पूर्ण स्त्री और पूर्ण पुरुष का रूप है। तभी आप एक पूर्ण इंसान बन पाते हैं और यही वजह है महादेव शिव शंकर को जगत पिता और माता पार्वती को जगत जननी माता कहा जाता है। भोलेनाथ पुरुष है और माता पार्वती प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि का संचार होता है और यही वो कथा है जिसमें आप अर्धनारीश्वर रूप के बारे में, उसके सत्य के बारे में जान पाओगे।